मानव, क्या हुआ? अर्चना, बॉम्ब स्क्वाड वालों के मुताबिक उस आदमी ने बॉम्ब ब्लास्ट का टाइम 2 बजे का सेट किया था। इसका मतलब अगर पूर्वी ने वो रेड लाइट नहीं देखी होती तो आज हम सब। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मानव? मानव, हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आज तक हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो पापा हमारे साथ क्यों कुछ गलत करेंगे? आज पूर्वी की वजह से हम सब जिंदा हैं। पूर्वी ने भगवान की तरह आकर हमें बचा लिया है। अर्चना, आज फिर से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मेरे परिवार का मेरे साथ होना मेरे लिए कितना मायने रखता है। अर्चना, अब चाहे जो हो जाए, मैं हमारे परिवार पे कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। चाहे सोहम और वो बालन कुछ भी कर ले, मैं उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मानव, मुझे सोहम की चिंता हो रही। वो उन गुंडों के साथ वहां पर रहता है। मानव, आज तो बालन ने हमारे यहाँ बॉम्ब रखवा है, कल पता नहीं और क्या क्या वो कर सकता है। मानव, आई कुछ नहीं कर पाएगा वो। अगली बार वो हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। अर्चना, मैं देख कर आता हूँ सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तेज और पूर्वी सो गए। आप चिंता मत कीजिए देशमुख साहब, आज से आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। आप निश्चिंत रहिए। शुक्रिया, मैं बस देखने आया था सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। इस चाल में होने वाली हर हरकत पे हम नजर रखेंगे। आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू। सर, आप इस वक्त यहां पर? हाँ, जरूरी काम था, बालन से मिलना है। बुलाओ उसे अभी। जब भी लेकर आते। बालन, उठ, साहब ने बुलाया है। इस वक्त मिलना है? अबे पता है कितना बजा है? हैं? अबे जेल में है तो क्या हुआ? ई का मतलब ये थोड़ी है कि जब तुम्हारा मन में आएगा हमको जगा दोगे। जरूरी काम है, चल मेरे साथ। किसने बुलाया बे? एसीपी समीर राणे ने। चल। राम राम दरोगा जी, क्या बात? इतनी रात गए हमको याद किया? करना पड़, तुझ जैसे लोग काम ही ऐसा करते हैं। मानव देशमुख के घर पे बॉम्ब रखा ना तूने? कहा? मानव देशमुख के घर में बम? क्या बात कर रहे दरोगा जी? अरे रे 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 रे, अरे वो बम फटा तो नहीं ना? मतलब परिवार के सारे लोग सुरक्षित तो है? ये नाटक बंद कर, समझा? नाटक है? आप तो बेवजह हम पर इल्जाम लगा रहे। इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो तेरा ही प्लान था। और वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तेरे जो प्लान था ना, फेल हो चुका है। बॉम्ब के फटने से पहले ही डिफ्यूज कर दिया हमने उसे। और मानव देशमुख, उसकी फैमिली सुरक्षित है अब। भगवान की कृपा है जो बच गए। अब वो जिंदा है, फिर भी आप हम पर शक कर रहे हैं। अगर गलती से वो बम फट जाता, वो लोग मर जाते, तो आप तो हमको सीधे एकदम फांसी पे लटका देते हैं? अरे भाई, हम यहाँ बैठे हैं जेल में, यहाँ बैठे बैठे हम मानव देशमुख के घर में बम कैसे रख सकते हैं? आप ही बताइए, कैसे रख सकते हैं? तुझ जैसे आदमी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुझ जैसे लोग जेल में बैठकर ही ये ऑपरेट करते हैं। अभी तो तेरे खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए बच गया। लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। वो जो टीवी मैकेनिक भेजा था ना तूने मानव देशमुख के घर पे, मानव देशमुख की फैमिली को उसका चेहरा अच्छी तरह याद है।
हाँ, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे ये थोड़ा ना साबित होता है कि वहां पर बम हमने रखवाया। साबित तो मैं करके रहूंगा, वो भी आज दोपहर तक। एक बार बस वो तेरा टीवी मैकेनिक का स्केच मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। पहले से ही कई क्राइम के केसेस चल रहे हैं तेरे, जिसकी सजा तू अभी तक काट रहा है, और ये एक और हा? बहुत लंबा अंदर जाएगा तू बालन, बहुत लंबा। अच्छा, हमको लंबा अंदर बाद में भेजना, पहले ई साबित करके दिखा कि इस केस में हमारा हाथ है। ये ई साबित करके दिखा, बस हो गया ना। गुड नाइट। खाओगा हमारी नींद खराब कर दी। चल। ससुराल रवि तो बड़ा ही निकम्मा निकला, बम तो फटा नहीं, और ऊपर से ससुरे का चेहरा मानो देशमुख का पूरा परिवार को याद है। खुद के साथ साथ हमें भी मरवा दिया। तू ज्यादा बात मत करा। देवा देवा देवा, कैसे लापरवाह लोग हैं ये। खुद के साथ साथ हमारी जिंदगी भी खतरे में डालने वाले थे। सविता ताई, तुम्हारी वजह से कल पूरी चाल धमाके से उड़ने वाली थी। उड़ी नहीं ना। अरे मेरी पोती और मेरे बेटे के वजह से तुम सब लोगों की जान बचे। जैसे मेरे बेटे को पता चला, उसने तुरंत बच्चू को भेज के हर एक घर से सबको नीचे उतरवाया, सबकी जान बचाई। खुद खतरे में अपनी जान डाल के जाल में खड़ा था। अरे जान बचाई तो कोई एहसान तो नहीं किया ना। मुसीबत में भी तुम लोगों ने डाला था ना। अरे तुम्हारे घरेलू दुश्मनी के परिणाम हम क्यों भुगते? हाँ, बड़ी आई है कहने। ज्यादा नाटक मत करो। एक सेकंड, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। आइए पैसे चलिए। लो आ गई। खुद का बेटा तो संभाला नहीं जाता और आई है हमें अकल सिखाने। देख अर्चना, तेरा बेटा सोहम गुंडा है। उस दिन चाल में आके वो तुमको धमका रहा था और तूने उसको तमाचा मारा, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने चाल में बॉम्ब रखा होगा। अरे मैं तो कहती हूँ उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको लगता है ना सब कुछ सोहम ने किया है? आपके पास सबूत है इस चीज का? है तो लाइए, दीजिए मुझे। मैं यहाँ अपने परिवार का तमाशा बनाने के लिए नहीं खड़ी हूँ, और ना मुझे आदत है। अगर आपको लगता है कि सोहम ने किया है सब कुछ, तो जाइए आप कंप्लेन कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ सोहम ने नहीं किया है। भाई चलिए यहाँ से। ज्यादा शानपति करती है, आइंदा बोल के दिख। हाँ, ये उठा के पेट के मारूंगी। हाँ, मालूम है सबको। खुद को बड़ी शानी समझती है। हाँ, अनाप शनाप बकती है हमारे सोहम के बारे में। अच्छा हुआ तूने जवाब दिया और तू बीच में आई इसके लिए, नहीं तो मैं उसका थोबड़ा फोड़ने वाली थी। दिखाती थी शानपति का क्या होता है नतीजा। समझ में आता था सविता ताई क्या है भाई, बस क्या बस मेरा दिमाग तो उसने घुमाया। आई, मैंने उसको जवाब दिया ना, आप शांत हो जाइए ना। मेरा दिमाग अभी तक गया है, गरम हुआ है। आई जो हो गया सो हो गया। इंस्पेक्टर समीर का फोन आया था। हाँ। उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है। वो इलेक्ट्रिशियन के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। अगर तू रेडी है तो चलते। हाँ, मैं रेडी हूँ। चल, हम पुलिस के मदद करते हैं। मैं तैयार हो जाती हूँ। चल, तू जा तैयार। मैं भी तैयार हूँ। मुझे उसका चेहरा बराबर याद है, वैसे मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे बारीकी से याद करके बताएंगे कि उस आदमी का हुलिया कैसा था? उसका चेहरा गोल था। माने कैसे तैयार करो। मानव, ये वही आदमी है। आंगरे, यस सर। इस आदमी के स्केच की फोटोकॉपीज मुंबई और पटना के सभी पुलिस स्टेशंस पे पहुंचा दो। यस सर। और पता करो कि इस आदमी का क्राइम रिकॉर्ड क्या है। यस सर, समझे? इंस्पेक्टर,
अभी तो इसे ढूंढने में आसानी होगी ना। हाँ, लेकिन जिस तरीके से इस आदमी ने काम किया है, मुझे लगता है कि ये इस लाइन में नया है। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? एक आदमी आता है मेरे घर पर बॉम्ब फिट करता है और आप कह रहे हैं कि वो नया है? आपकी बात ठीक है मिस्टर मालिक, लेकिन हो सकता है कि इस आदमी ने पहले क्राइम किया हो, लेकिन पुलिस की नज़र से बचा हुआ हो अभी तक। एनीवेज, वेल, हमने इस केस तैयार करवा दिया है और उसकी फोटोकॉपीज हमने मुंबई और पटना के सभी पुलिस स्टेशंस में भिजवा दी है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। प्लीज जितना जल्दी हो सके इस इंसान के बारे में पता लगवाइए प्लीज। श्योर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चाहे जो हो जाए, इस आदमी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो, ये आदमी उस बालन के साथ जुड़ा हुआ है। बालन ही मेरे परिवार के खिलाफ ऐसी साजिश कर सकता है। नो वरी मिस्टर माला, आपके और आपके परिवार की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर ये प्लान बालन का, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस प्लान के फेल होने के बाद दोबारा कोई अगला कदम उठाएगा कि नहीं। आप और आपका परिवार सेफ। एक्चुअली इस हादसे के बाद मेरा परिवार बहुत डरा हुआ था। मैं इनकी आंखों में ये खौफ दोबारा नहीं देखना चाहता, इसलिए चाहे जो हो जाए, मैं अपने परिवार को बालन से दूर रखना चाहता हूं। तुझे पता है पूर्वी, मुझे उस आदमी की जितनी भी बारीकियां याद थी ना, सब मैंने पुलिस को बता दी। पुलिस ने एक अच्छा सा स्केच बनाया। अब पुलिस उस आदमी तक जरूर पहुंच जाएगी, है ना अर्चना? हाँ, अब वो इंसान जरूर पकड़ा जाएगा। पुलिस उसे पता लगवा कर रहेगी कि ये सब किसने किया, और हम चौल वालों को ये बता कर रहेंगे कि हमारे सोम ने कुछ नहीं किया। बराबर। मगर आई क्या लगता है, पुलिस कब तक उस आदमी को ढूंढ लेगी? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जैसे ही उन्हें कुछ पता चलेगा वो तुरंत हमें बताएंगे। आई देख, जरा मुझे भी पूरा विश्वास है कि इस मामले में सोहम दादा का कोई हाथ नहीं है। अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना तो मैं भी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती, लेकिन मैं जानती हूँ सोहम दादा ऐसा कर ही नहीं सकते। वो इतने सारे बेगुनाह लोगों के साथ कभी खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। आई ये चौल वाले बेवजह उन्हें इस मामले में घसीट रहे हैं। हमें किसी ना किसी तरह इस मामले की सच्चाई तक पहुंचना होगा। आई एक काम कर, तू ज्यादा टेंशन मत ले, जा जाके आराम कर, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मंदिर। क्या बात है किसना, कैसे हो? और गांव में सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है सरकार, लेकिन आपके माई और लाला के बगैर सब सुना सुना लगता है। अब हमरे सर पे आके बैठेगा का? देख बालन, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे लोगों से मिलने दे रहा हूँ, वरना क्या बोलना चाहता है? हमका धमकी दे रहा है का? ये जो लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं उनसे मिल के हम कोई साजिश कर रहे हैं का? अरे छोड़िए ना सरकार, काहे इन लोगों के मुंह लगते हो? इन लोगों का तो पुराना आदत है हम जैसे भोले भाले शरीफ लोगों को परेशान करना। हाँ, ये तो है बेटा। अच्छा एक बात बता, वो गांव में इस बार फसल कैसे हुई? बहुत बढ़िया हुई सरकार, और गांव में सब कुशल मंगल भी है। लेकिन सच कहूँ, आपके बिना ना तो घर में मजा आता है और ना ही खेती बाड़ी में। चिंता मत कर, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, है ना? काम कर, ये जो खत है ना, ये अरे क्या कर रहे हैं? अरे किस ना रुक, देखने दे का जो देखना है देखने दे। आदरणीय तिवारी जी, हम पर जो आपने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे।
हमें और हमारे आदमी को आपने चुनाव प्रचार के लायक समझा है, गांव में हमारी इज्जत बढ़ाई। धन्यवाद। ये संदेशा भेज रहे हैं, पहुंचते ही अपनी खुशहाली भी लिखा दो। हो गई तसल्ली? हो गए। तिवारी जी को दे देना, बहुत जरूरी संदेशा है मां। यही वो जगह? जी सर, इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैंने अपने 2-4 खबरियों से पता करवाया तो वो लोग बोले कि यहीं पे छुपा हुआ है। ठीक है, वो आदमी आज हमसे बचकर भागने न पाए, और अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसके पैरों पर गोली मारना। वो आदमी मुझे किसी भी हालत में जिंदा चाहिए, उसी के थ्रू हम बालन तक पहुंच सकते हैं। जी। और चौकन्ने रहना, ठीक है? चलो। ये हमसे बचकर भाग निकला। यही एक जरिया था जिसके थ्रू हम बालन तक पहुंच सकते थे। चलो। सुनो, तुमसे कोई बाहर मिलने आया है। भाई ये औरत आई होगी हमका परेशान कराई के खाते। जाके कह दे नहीं मिलना उसे। अरे नहीं, वो रोज वाली औरत नहीं है, कोई लड़की मिलने आई है बाहर। लड़की हमरा से मिलने? का नाम बताई बे? पूर्वी। भुमनिया पूर्वी? वो का है हमसे मिलने? देखा थैंक यू दादा, आप मुझसे मिलने आए। अरे अब क्या हुआ? अरे तोरा परिवारों को काम धंधा नहीं है का? जॉन को देखो यहाँ टपक जाता है हमने से मिलने। दादा मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। जे बात जरूरी बात, वो भी हमरा से। तेरे को बता देते हैं, अगर हमरा से हमको यहाँ से लेके जाए की बात करने है तो पहले पलट जाइए, वो घर में आएंगे नहीं हम। मैं जानती। अरे कुछ नहीं जानती है तू, हमारी खोपड़ियाँ खाली हो चुकी है बकत। अब तू आई गई है तो हमरे पे एक एहसान कर दे, अपना पूरा परिवार से और खासकर अपनी मैया से कह दे कि हमरा पीछा छोड़ दे भैया। ससुर जब देखो यहाँ आबत है, भाषण झाड़त है और हमको सुधारने की बात करत है। वो का नहीं जीना है चैन से तो ना जिए, हमारी जिंदगी काय बर्बाद करने तो ली है वो। दादा मैं आपसे उस बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे कुछ और बात खाना कौन कौन दूसरा बात कहेगी तू रे? अपनी मैया की बात घुमाई घुमाई के बताएगी हमको। मैडम जी कुछ नहीं सुनना है हमको। अच्छा हम यहाँ जेल में बहुत ही अच्छा है, आधी मुलाकात छोड़ के जा सकते। हम चल रहे हैं, जयराम जी की छोड़िए हमको। हमारे घर में बॉम्ब फिट किया गया था दादा। खाका धोने? हाँ दादा, दादा हमारे घर में किसी ने बॉम्ब फिट किया था। इतना खोपड़िया कौन चला है? तो इतना खोपड़िया तो हमरा भी नहीं चला था। चलेगा भी नहीं दादा। दादा मैं हमेशा से जानती थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते दादा। और मैं ये बात भी जानती थी कि आप ये बॉम्ब फिट करवा ही नहीं सकते। अब आपसे मिलके
मुझे इस बात पे पूरा यकीन भी हो गया। थैंक यू दादा, आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। अभी का हुआ? उनका टाइम कर रही